नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपकी हिंदी व्याकरण की अध्यापिका। तो बच्चों, हिंदी व्याकरण की कक्षा में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमने पढ़े बच्चों, पिछली पाठ में हमने पढ़े थे उपसर्ग और प्रत्यय। आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 7 जिसका नाम है शब्द भंडार यानी ग्लोसरी। तो सभी बच्चे यहाँ देखिए, शब्द भंडार यानी ग्लोसरी, जिसमें हम सबसे पहले बच्चों पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्द यानी कि सिनोनिम्स। आइए शब्द भंडार में पढ़ना शुरू करते हैं। तो बच्चों, ये पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? समान अर्थ व्यक्त करने वाले शब्दों को पर्यायवाची अथवा समानार्थी शब्द कहते हैं। इसके अंतर्गत एक अर्थ को प्रकट करने वाले अनेक शब्द मिलते हैं। यहाँ कुछ प्रमुख शब्द तथा उनके पर्यायवाची दिए गए हैं। इन्हें कंठस्थ कर अपना शब्द ज्ञान बढ़ाइए। तो सभी बच्चे इन पर्यायवाची शब्दों को याद करेंगे। देखिए, पहला है ईश्वर। ईश्वर को बच्चों अक्षय, अक्षर, अगोचर, जगदीश्वर, जगन्नाथ, प्रभु, भगवान, ब्रह्म कहा जाता है। उज्ज्वल को उजला, कांतिमान, प्रकाशित, स्वच्छ, चमकीला और दीप्त भी कहा जाता है। वहीं उदार को बच्चों भला, दयालु, सदाशिव, सुहृदय, हृदयालु भी कहते हैं। और कंजूस को अनुदार, कृपण, क्षुद्र, मक्खीचूस और तंगहस्त भी कहते हैं। कबूतर को बच्चों कपोत, कलकंठ, पारापात, पारावत, रक्तलोचन कहते हैं। तो वहीं बच्चों काशी को काशीपुरी, बनारस, वाराणसी, विश्वनाथपुरी, शिवपुरी, आनंदपुरी, आनंदवन कहते हैं। यहाँ है बच्चों किसान। किसान को काश्तकार, कृषक, क्षेत्रक, क्षेत्रपति, खेतीहर, हलधर, हलवाहा भी कहा जाता है। तो वहीं बच्चों कुत्ता, कुत्ता को कुक्कर, कुकुर, अलीपक, श्वान, सारमय, शुन, शुनक, वृकारी भी कहते हैं। ये देखिए बच्चों कुबेर। कुबेर को धनी, धनेश, नंदी वृक्ष, धनपति, धननाथ, अर्धपति, यक्षराट या यक्षराज भी कहते हैं। यह है बच्चों कोयल। कोयल को अली, कोकिला, कोकिल, श्यामा, हरि, वन प्रिय, मधुगापन भी कहते हैं। तो वहीं बच्चों कौवा। कौवा को काक, कागा, काग, काड़, वायस, आत्मघोष और श्रावक भी कहा जाता है। यहाँ है बच्चों क्रोध। क्रोध को अमर्ष, अमर्षण, कोप, क्षोभ, गुस्सा, झल्लाहट और रोष भी कहते हैं। और ये है बच्चों क्षमा। क्षमा को तितिक्षा, मार्जना, शम, सहन, सहनशीलता भी कहते हैं। यह है बच्चों अतिथि। अतिथि को मेहमान, पाहुना, आगंतुक और अभ्यागत भी कहते हैं। यह है असुर। असुर को निशाचर, दानव, दैत्य, राक्षस, तनुज और रजनीचर भी कहा जाता है। यहाँ है अचरज। अचरज को हैरानी, विस्मय, अचंबा, आश्चर्य और कुतूहल भी कहते हैं। यहाँ है बच्चों अमृत। अमृत को पीयूष, अमीय, सुधा, सोमरस और सुरभोग भी कहते हैं। यहाँ है अग्नि। अग्नि को आग, अनल, पावक, दहन, हुताशन और शिखी भी कहा जाता है। साथ ही देखिए बच्चों अहंकार। अहंकार को गर्व, घमंड, दंभ, अभिमान, दर्प और अहम भी कहते हैं। यहाँ है अश्व। अश्व को घोड़ा, घोटक, सैंधव, हरि और तुरंग कहते हैं। अधम। अधम को नीच, निकृष्ट, भ्रष्ट और पतित भी कहा जाता है। आकाश। आकाश को गगन, नभ, अंबर, व्योम, ढौ, अंतरिक्ष भी कहते हैं। यहाँ देखिए बच्चों जरा, विविध प्रकार के शब्दों का भंडार भाषा को समृद्ध बनाता है। भाषा ज्ञान के लिए शब्द समर्थन अत्यावश्यक है। जिस व्यक्ति का शब्द ज्ञान उच्च कोटि का होता है वही भाषा में प्रवीणता प्राप्त करता है। तो बच्चों, आपके पास शब्दों का ज्ञान होना चाहिए, शब्द भंडार होना चाहिए। समान अर्थ वाले शब्द पर्यायवाची कहे जाते हैं। याद रखें, इनके अर्थ में तो साम्य अवश्य रहता है, परंतु प्रयोग भिन्न प्रकार से होते हैं। इनका प्रयोग प्रसंग और स्थान देखकर ही करना होता है। इसका कारण यह है कि एक ही वस्तु या व्यक्ति के भिन्न भिन्न गुणधर्मों के अनुसार उसका नाम होता है। प्रत्येक स्थान पर प्रत्येक नाम उपयुक्त नहीं होता। जैसे नाली में बहते पानी को जल की संज्ञा नहीं दी जा सकती, उसे पानी कहना ही उचित होगा। जबकि पवित्र स्थान या कार्य से संबंधित पानी को जल कहना उचित होगा। इसी प्रकार बहते हुए पानी को नीर कहा जाता है। बच्चों, जैसे कि आशीर्वाद। आशीर्वाद को आशीष, आशीर्वचन, दुआ और शुभ वचन कहा जाता है। इसी तरह जो बच्चों खिड़की है उसे जंगला, गवाक्ष, झरोखा, दरीचा, पक्षक, प्रच्छल,
वाताधान कहते हैं। इन शब्दों का प्रयोग बच्चों स्थान और परिस्थिति के अनुसार किया जाता है, जैसे कि उपस्थित शब्द को प्रस्तुत, वर्तमान, मौजूद, विद्यमान और हाजिर कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और पर्यायवाची शब्द देखते हैं। बच्चों यहाँ देखिए, आंख, आंख को नयन, चक्षु, अक्षु, दृग, लोचन, नेत्र कहा जाता है। तो वहीं बच्चों आम, आम को रसाल, आम्र, सौरभ, सहकर, अति और अमृत फल कहते हैं। इंद्र, इंद्र को देवेश, देवेंद्र, सुरेश, पुरंदर और देवाधिपति कहते हैं। राजा, राजा को नृप, नरेंद्र, निरिपति, भूपति, महीप और शासक कहते हैं। रात, रात को बच्चों कादम्बरी, शरदा, क्षमा, तपस्विनी, निशा, निशित, रजनी, रैन और विभावरी कहते हैं। तपस्विनी नहीं बच्चों, तमस्विनी है यह। राम, राम को अवधेश, जानकी वल्लभ, रघुनंदन, रघुपति, रघुराज, रघुवर, सीतापति, पुरुषोत्तम, सियाराम, दशरथ नंदन भी कहा जाता है। वहीं शेर को बच्चों केहरी, केसरी, केशी, पंचशिखा, पंचानन, पशुराज, मृगनाथ, मृगेंद्र और व्याघ्र भी कहते हैं। शेर को बच्चों सरस्वती को गिरा, ब्रह्मपुत्री, भगवती, भारती, भाषा, महाश्वेता, वृणमातृका और वागीश कहते हैं। तो बच्चों समुद्र को जलधि, वारिधि, सिंधु, सागर, सुधानिधि, रत्नगर्भा, जलनिधि, शीरनिधि कहते हैं। सूर्य को बच्चों सूरज, सूर्यदेव, हंस, हरि, हिरण्येन्द्र, हिरण्यऋता, भानु, भास्कर, प्रभाकर, दिवाकर, मार्तंड कहते हैं। तो वहीं बच्चों हाथी को गज, गजेंद्र, गयंत, दंती, द्वीप, द्विरद, करी, अगज, कुंजर कहते हैं। हिमालय को बच्चों गिरिराज, गिरीश, नागपति, नगराज, नगेश, पर्वतराज, पर्वतेश्वर, शैलेंद्र और हिमाचल कहा जाता है। पर्वत को बच्चों अचल, अद्री, कंदारकर, कूट, गिरी, तुंग, धराधर, पहाड़ और भूधर कहते हैं। साथ ही देखिए बच्चों, पानी को अंबु, अंब, आप, उदक, जल, जीवन, तोय, नीर, सारथल, वारी कहा जाता है। पुत्र को अंगज, अपत्यय, आत्मज, तनय, तनुज, तात और नंद कहा जाता है। पुत्री को अंगजा, अपत्या, कन्या, तनिया, दुहिता, धी, नंदिनी, बिटिया और बेटी कहते हैं। पृथ्वी को हम अचला, अवनी, मही, इड़ा, भूमि, भौम, धरती, धरा, धरणी, जगती कहते हैं। फूल को बच्चों कुसुम, पुष्प, पुष्प, प्रसून, सुमन और सुमनस कहते हैं। बादल को बच्चों जलद, जलधर, जीमुत, धूमयोनी, नीरद, पयद, पयोद, वारीधर कहते हैं। और भारत वर्ष को आर्यभूमि, आर्यव्रत, पुण्य भूमि, भरतखंड, हिंद, हिंदुस्तान और भारत कहते हैं। मछली को बच्चों जलचरी, जलेशय, तिमी, मकर, मच्छ, मत्स्य, माछ और मीन कहते हैं। माता को बच्चों अम्ब, अम्बक, अदिति, अम्मा, माँ, जननी, मैया, मातृका, माई कहते हैं। वहीं बच्चों यमराज को हम यम, मृत्युपति, काल, धर्मराज, भूतांतक, महादंडधारी, रविनंदन, यमुना भ्राता भी कहते हैं। राजमहल को प्रासाद, महल, राज मंदिर, सौध, राजभवन, राजप्रसाद, राजगृह भी कहते हैं। तो बच्चों गणेश को अलकनंदा, देवापगा, नदीश्वरी, सुर नदी, सुरसरी, सुरपगा, मंदाकिनी कहा जाता है। और गधा को बच्चों खर, गधा, गर्धब, धूसर, बालय, रासव, शंख, कर्ण कहते हैं। गर्मी को बच्चों आतप, ऊष्मा, तपन, तपिश, ताप कहते हैं। आगे देखिए बच्चों, यहाँ आपको कुछ शब्द दिए हैं, जैसे कि कृष्ण को कन्हैया, कंसरी, कन्हाई, खरारी, गरुणागमी, गिरिधर, गिरिधारी, गोपाल, गोपति, गोविंद, जनार्दन, देवकी नंदन, नंद नंदन, देवकी पुत्र, द्वारिकाधीश, केशव, द्वारकानंद, पुरुषोत्तम, बनवारी, मदन मोहन, मधुपति, मधुसूदन, मनमोहन, मुरलीधर और मुरली मनोहर भी कहते हैं। झूठ को बच्चों अनित्र, अनृत, अलीक, असत्य, मिथ्या, मृषा, विथत कहते हैं। तो वहीं बच्चों टेढ़ा को असरल, अराल, उर्मिल, कुटिल, कुंचित, तिरछा, खमदार, तिर्यक और वक्र कहा जाता है। तीक्ष्ण को बच्चों तीव्र, तीखा, उग्र, कटु, कुशाग्र, तेज और प्रखर कहते हैं। तो वहीं बच्चों आगे देखिए, छिपकली को हम पल्ली,
विष्तुया, विस्तुई, ज्येष्ठा, गृह गोधिका या गृह गोधि भी कहते हैं। छेद को हम गर्त, बिल, अगाध, रंध्र, विवर या सुराख कहते हैं। तो वहीं नारियल को हम खोपरा, जटाफल, दृढ़नील, दृढ़फल, तोयगर्भ, मंगलय, महाफल, फल, सदन फल या स्कंद फल भी कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब हम कुछ और पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे, जैसे कि तालाब। तालाब को जलाधर, जलाशय, डावर, ताल, पयोधर, पोखर कहा जाता है। तो वही तुलसी को अमृता, पुण्या, पावनी, पवित्रा, तीव्रा, पत्र पुष्पा, हरिप्रिया, सुभा, विष्णु या कांता कहते हैं। तोता को हम करी, प्रियदर्शक, मंजू पाठक, वक्र, चंचू, शुक या सुग्गा कहते हैं। तो वहीं दुर्गा को हम अंबा, अंबिका, ईश्वरी, उमा, कालिका, काली, महादेवी या जया कहते हैं। देवता को हम अजर, अदिति नंदन, अमर, निर्जर, सुर, अमृतदेश, असुरसारी कहते हैं। धनवान को हम धनिक, रईस, वैभवशाली, श्रीमंत, धनाढ्य, दौलतमंद या सेठ कहते हैं। नदी को हम अपगा, तटनी, तरंगणी, दरिया, सरिता, निर्णारणी कहते हैं। नाक को हम गंधनली, गंधवहा, घ्राण, नकरा, नासिक, सिंघाड़ी कहते हैं। पंडित को हम आचार्य, कोविद, ज्ञानी, प्राग, बुद्ध, मेधावी, मनीषी, विगड़ा कहते हैं। पक्षी को हम अंडज, आकाशचारी, खग, खेचर, गगनचर, चटक, चिड़िया, सारंग कहते हैं। चोर को हम तस्कर, दस्यु, रजनीचर, खनक, कुंभिल कहते हैं। बाढ़ को हम तीर, शर, विशिक, आशुभ, शिलीमुख, नाराज कहते हैं। सुंदर को हम बच्चों रुचिर, रम्य, मनोहर, सुहावना, ललित, रमणीक, कमनीय या उत्तम कहते हैं। तो वहीं बच्चों सब को हम सर्व, निखिल, समग्र, अखिल, पूर्ण, संपूर्ण या समस्त कहते हैं। द्रव्य को हम धन, संपदा, वित्त, संपत्ति, दौलत कहते हैं। चतुर को दया, प्रवीण, कुशल, योग्य, निपुण, पटु। अनुपम को अपूर्व, अनोखा, अद्भुत, अनूठा, अतुल और अद्वैत। ये थे बच्चों कुछ पर्यायवाची शब्द जिन्हें आप अच्छे से याद करेंगे। तो चलिए शब्द भंडार में हम आगे बढ़ते हैं और कुछ अलग तरह के शब्दों को पढ़ते हैं। यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ आपको दिया गया है विलोम या विपरीतार्थी शब्द, एंटोनियम्स। ये क्या होते हैं आप सभी जानते हैं। वे शब्द जो परस्पर विपरीत यानी कि उल्टा अर्थ प्रकट करें वे विपरीतार्थी अथवा विलोम शब्द कहलाते हैं। यहाँ कुछ ऐसे ही शब्द प्रस्तुत हैं, इनका कंठस्थ करके अपना शब्द ज्ञान बढ़ाइए। जैसे कि बच्चों सनात का अनाथ, चर अचर, ज्ञान अज्ञान, साधारण असाधारण, भाव अभाव, न्याय अन्याय, सभ्य असभ्य, भेद अभेद, उपस्थित अनुपस्थित, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण, उचित अनुचित, इच्छा अनिच्छा, शब्द अपशब्द। पर्याप्त अपर्याप्त, लभ्य अलभ्य, मंगल अमंगल, शिष्ट अशिष्ट, एक अनेक, स्थिर अस्थिर, साधु असाधु, सुर असुर, उपयुक्त अनुपयुक्त, अर्थ अनर्थ, आवश्यक अनावश्यक, मान अपमान, उत्कर्ष अपकर्ष। शुभ अशुभ, स्वस्थ अस्वस्थ, प्रसन्न अप्रसन्न, छूत अछूत, हिंसा अहिंसा, शांति अशांति, पवित्र अपवित्र, शिक्षित अशिक्षित, एकता अनेकता, आदर अनादर, उपयोग अनुपयोग, कीर्ति अपकीर्ति, उपकार अपकार। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। कुछ और विलोम शब्द देखिए जरा। व्यय अपव्यय, सबल निर्बल, भयभीत निर्भय, सगुण निर्गुण, आशा निराशा, आय व्यय, आलोक अंधकार, आस्तिक नास्तिक, अनुकूल प्रतिकूल, अनुराग विराग, रुचि अरुचि, अमृत विष, अधम उत्तम, अग्रज अनुज, अल्प बहु, अंतर्मुखी बहुर्मुखी, अल्पायु दीर्घायु, उन्नति अवनति, आदि अंत, सम विषम, सजीव निर्जीव, सफल विफल, सुकर्म कुकर्म, सार्थक निरर्थक, सम्मुख विमुख, सुगंध दुर्गंध, सहयोगी प्रतियोगी, सहकाम सकाम निष्काम, संयोग वियोग, स्वामी सेवक, स्मरण विस्मरण, स्थिर अस्थिर, समूल निर्मूल, सुसंगति कुसंगति, सादर निरादर, सामान्य विशेष, सक्षम अक्षम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों, यश अपयश, डर निडर, सजीव निर्जीव, साकार निराकार, आयात निर्यात, अस्त उदय, अपमान सम्मान, अति अल्प, अंधकार प्रकाश,
आधुनिक, प्राचीन, आगामी, विगत, आकाश, पाताल, आधार, लंब, आकर्षण, विकर्षण, आसक्त, अनासक्त, आजादी, गुलामी, स्वतंत्र, परतंत्र, सुरीला, बेसुरा, जागरण, निद्रा, विशिष्ट, सामान्य, व्यावहारिक, अव्यावहारिक, रक्षक, भक्षक, रूपवान, कुरूप, महात्मा, दुरात्मा, सचल, अचल, बर्बर, सभ्य, भद्र, अभद्र, बंधन, मुक्ति, पूर्णता, अपूर्णता, शीत, उष्ण, शासक, शासित, शोषक, पोषक, उत्कृष्ट, निकृष्ट, उतार चढ़ाव, गणतंत्र, प्रजातंत्र, अनुकूल, प्रतिकूल, धनी, निर्धन। आगे देखिए बच्चों, जैसे कि शगुन, अपशगुन, साक्षर, निरक्षर, सरस, नीरस, पक्षपात, निष्पक्षपात, सार्थक, निरर्थक, उदार, कृपण, उपयोग, दुरुपयोग, देव, दानव, एड़ी, चोटी, उधार, नकद, कीर्ति, अपकीर्ति, क्रय, विक्रय, कृत्रिम, प्राकृत, दंड, क्षमा, कपटी, निष्कपट, कठोर, कोमल, जीवन, मृत्यु, जड़, चेतन, जय, पराजय, पंडित, मूर्ख, पक्ष, विपक्ष, निष्काम, सकाम, निर्दय, सदय, निर्दोष, सदोष, निर्माण, ध्वंस, निंदा, स्तुति, निर्मल, मलिन, मलिन, नूतन, पुरातन, न्यून, अधिक, आर्य, अनार्य, आस्था, अनास्था, दिवस, रात्रि, उपस्थित, अनुपस्थित, उत्तर, दक्षिण, भाग्यवान, भाग्यहीन, दुर्जन, सज्जन, स्वच्छ, दूषित। तो बच्चों, ये थे विलोम शब्द जिन्हें हमने पढ़ा है। अब हम शब्द भंडार में पढ़ेंगे अनेकार्थी शब्द, वर्ड्स विद वेरियस मीनिंग्स। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। नीचे कुछ शब्द दिए जा रहे हैं, इन्हें याद करके अपना शब्द ज्ञान बढ़ाइए। तो चलिए बच्चों, यहाँ हमें कुछ अनेकार्थी शब्द दिए गए, हम इन्हें पढ़ते हैं, अच्छे से याद करते हैं। जैसे कि अंबर, अंबर का अर्थ बच्चों आकाश, वस्त्र और बादल भी होता है। अक्षर, ईश्वर, वर्ण या आकाश भी होता है। वहीं बच्चों अंतर यानी कि भीतर, हृदय, शेष या दूरी, आधार, नींव या सहारा, कनक, सोना या धतूरा, कल, आने वाला दिन या मशीन या मधुर या बीता हुआ दिन, कुल यानी कि परिवार, वंश या सब, कला, कला बच्चों चित्रकला आदि, चंद्रमा का घटना बढ़ना, कृष्ण यानी कि काला या श्री कृष्ण, गुरु यानी कि शिक्षक, भारी, बड़ा या उपदेशक, पृष्ठ यानी कि पीठ, पन्ने का एक पक्ष या पिछला भाग, घट यानी कि शरीर, घड़ा, घटना या कम होना, जड़ यानी कि मूल, मूर्ख या निर्जीव। इसी तरह बच्चों देखिए, ज्येष्ठ यानी कि बड़ा, महीने का नाम, पति का बड़ा भाई, तीर यानी कि बाढ़ या किनारा, पत्र को चिट्ठी या पत्ता भी कहा जाता है, नीलकंठ एक पक्षी का नाम भी है, या फिर शंकर, नाग जो कि सांप भी होता है और हाथी भी होता है, हार बच्चों पराजय या गले में पहनने वाला हार, सोना यानी कि निद्रावस्था या लोहा या तत्व, विधि ब्रह्मा कानून या भाग्य, वर श्रेष्ठ दूल्हा पति या वरदान, रक्त खून या लाल, मान आदर, तौल मूल्य या नाप, भूत होता है बच्चों अतीत, भूतकाल, पंचतत्व जिनसे मानव देह का निर्माण हुआ है, जैसे कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। आगे देखिए बच्चों, वार यानी कि दिन, आक्रमण, प्रहार, नग का अर्थ होता है पर्वत, नगीना, वृक्ष। तो वही कक्षा होती है बच्चों परिधि, छात्रों को पढ़ने का स्थान। कुछ और अनेकार्थी शब्द देखिए बच्चों, अर्थ, अर्थ का ही अर्थ होता है धन, प्रयोजन, कारण या निमित्त। अधर का अर्थ होता है नीचे का ओंठ, नीचे का होंठ या आकाश। अरुण का अर्थ होता है सूर्य या फिर लाल। उत्तर का अर्थ होता है एक दिशा का नाम या फिर बच्चों जवाब। कर का अर्थ होता है हाथी की सूंड या फिर किरण या फिर बच्चों टैक्स। करण का अर्थ होता है कान या फिर कुंती का पुत्र। गुण का अर्थ होता है विशेषता या रस्सी। काल का अर्थ होता है समय, मृत्यु या यमराज। ग्रहण का अर्थ होता है लेना, स्वीकार करना, सूर्य या चंद्रमा का ग्रहण। मधु का अर्थ होता है शहद, मदिरा या वसंत। बाल का अर्थ होता है केश, बालक गेहूं के बाल। या फिर जीवन का अर्थ होता है बच्चों जिंदगी या जल। ताल का अर्थ होता है संगीत की लय, सुर या तालाब।
पक्ष का अर्थ होता है पंख, पखवाड़ा या तरफ। नायक का अर्थ होता है मार्गदर्शक, कथा का प्रधान पात्र। नाना का अर्थ होता है विविध या माँ का पिता। आगे देखिए, फल का अर्थ होता है खाने का फल, चाकू या तलवार आदि। हंस का अर्थ होता है एक पक्षी, आत्मा, ब्रह्मा, परमात्मा। शिखा का अर्थ होता है चोटी, नोक, प्रकाश की किरण। वर्ण का अर्थ होता है रंग, जाति, वर्णमाला के क ख आदि। राग का अर्थ होता है प्रेम, संगीत का राग या रंग। राशि का अर्थ होता है धन, रुपये, ढेर। ज्योतिष की राशि। मत का अर्थ होता है सम्मति, धर्म, वोट, नहीं। पद का अर्थ होता है ओहदा, कविता का चरण या पैर। दंड का अर्थ होता है बच्चों दंडा या सजा। तप का अर्थ होता है साधना, अग्नि, गर्मी या धूप। भेद का अर्थ होता है प्रकार, फूट या रहस्य। तो वही दल का अर्थ होता है बच्चों समूह, गूदा या पंखुड़ी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम शब्द भंडार में बच्चों कुछ और शब्दों को पढ़ेंगे, जैसे कि एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द। वर्ड से एप्रीपेंटली सिंगुलर इन मीनिंग, यानी कि हिंदी भाषा में ऐसे शब्द भी पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं जिन्हें ऊपर से देखने पर उनके अर्थ में कोई अंतर दिखाई नहीं देता, किंतु उनके गूढ़ार्थों पर दृष्टि डालने से यह स्पष्ट होता है कि उनका प्रयोग विचारे बिना नहीं किया जाना चाहिए। यहाँ कुछ ऐसे ही समानार्थी शब्द अर्थ सहित दिए जा रहे हैं, इनका अभ्यास कीजिए बच्चों। यहाँ पर ऐसे शब्द दिए जा रहे हैं जिनमें अंतर तो होता है, लेकिन हमें ऊपर से ऐसे लगते हैं कि इनमें तो कोई अर्थ नहीं है, समान शब्द। आइए इन्हें पढ़ते हैं। जैसे कि बच्चों अभिमान, जिसका अर्थ होता है झूठे अपनेपन का बोध। वहीं दर्प का अर्थ होता है बच्चों नियम के विरुद्ध काम करने पर भी घमंड करना। अज्ञे का अर्थ होता है जिसे कुछ ज्ञान ना हो, मूर्ख हो। और अनभिज्ञ का अर्थ होता है जिसे किसी विशेष तथ्य की जानकारी ना हो। स्वतंत्र का अर्थ होता है स्वाधीन, जिस पर किसी का बंधन ना हो। स्वच्छंद का अर्थ होता है स्वेच्छाचारी, मनमाना आचरण करने वाला। घर का अर्थ होता है परिवार से संबंध रखने वाला निवासी स्थान। आवास का अर्थ होता है रहने के लिए कोई भी स्थान। आलय का अर्थ होता है वह घर जिसमें परकोटा खींचा हो। प्रसाद का अर्थ होता है कोई भी विशाल भवन। तो बच्चों देखा है आपने, घर, आवास, आलय और प्रसाद में कितना अंतर है। इसी तरह देखो, कष्ट यानी सभी प्रकार के दुख, और क्लेश होता है बच्चों मानसिक दुख। कार्य होता है सामान्य आवश्यक कार्य। कर्तव्य होता है बच्चों करणीय कार्यों को करने की जिम्मेदारी। अनुमति होता है किसी कार्य के लिए सहमति देना। आदेश होता है अधिकारी द्वारा अधीनस्थों को निर्देश देना। वहीं आज्ञा होता है बच्चों बड़ों द्वारा छोटों को कुछ करने के लिए कहना। अपराध होता है कानून तोड़ना। पाप होता है नैतिक नियम तोड़ना। और बच्चों वही अवस्था होता है जीवन का बीता हुआ काल। आयु होता है जीवन की सारी अवधि। अनुग्रह होता है प्रसन्नता पूर्वक कृपा करना। तो अनुकंपा बच्चों मतलब दया होता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, अनुरोध का अर्थ होता है बराबर के व्यक्ति से की गई प्रार्थना। और प्रार्थना का अर्थ होता है बड़ों से की गई प्रार्थना। आप अंतर देख पा रहे हैं। इसी तरह अस्त्र होता है फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, जैसे कि तीर, बम आदि। शस्त्र होता है बच्चों हाथ में थाम कर प्रयोग किए जाने वाला हथियार, जैसे कि तलवार, लाठी आदि। इच्छा का अर्थ होता है किसी वस्तु के लिए सामान्य इच्छा। अभिलाषा का अर्थ है कोई विशेष इच्छा। ईर्ष्या का अर्थ होता है बच्चों दूसरे की उन्नति देखकर जलना। और स्पर्धा का अर्थ होता है दूसरे की उन्नति देखकर वैसा ही करने की इच्छा करना। अनबन यानी कि मनमुटाव। खटपट यानी कि छोटा मोटा झगड़ा। अगम जहाँ पहुंचा ना जा सके। दुर्गम जहाँ कठिनाई से पहुंचा जा सके। अशुद्धि, मिलावट या अपवित्रता। भूल, विस्मृति, इसमें कर्ता की असावधानी प्रकट होती है। त्रुटि यानी कि कोई कमी। अधर, नीचे का ओंठ। ओंठ यानी दोनों ओंठ। अभिनंदन, किसी महान व्यक्ति का किसी विशेष कार्य अथवा अवसर पर विधिवत सम्मान करना। स्वागत होता है बच्चों सम्मानपूर्ण व्यवहार करना। अब देखिए बच्चों, उपद्रवी का अर्थ है आचरण द्वारा वातावरण में विषमता उत्पन्न करने वाला। तो उद्दंड होता है दंड की चिंता न करते हुए मनमानी करने वाला। उच्छृंखल होता है सामाजिक मर्यादाओं का सदैव उल्लंघन करने वाला। तो बच्चों अनिवार्य का अर्थ है जिसके बिना कोई कार्य संभव ना हो। आवश्यक का अर्थ है जरूरी।
उत्साह का अर्थ है जोश और साहस का अर्थ है हिम्मत। असफल का अर्थ है जिसे फल न मिला हो विफल। निष्फल का अर्थ है व्यर्थ या निरर्थक। उपयोग का अर्थ है लाभकारी कार्य के लिए प्रयोग करना। उपभोग का अर्थ है खाना या प्रयोग करना। दाह का अर्थ है ईर्ष्या युक्त जलन। द्वेष का अर्थ है सकारण शत्रुता का भाव। शंका का अर्थ है संदेह। आशंका का अर्थ है भविष्य में होने वाले अमंगल की संभावना। आगे देखिए, अमूल्य जिसका अर्थ है बच्चों जो वस्तु कीमत देकर भी प्राप्त ना की जा सके। बहुमूल्य का अर्थ है जो बहुत कीमती हो। अधिक का अर्थ है आवश्यकता से ज्यादा। पर्याप्त का अर्थ है आवश्यकता के अनुसार। ग्लानि का अर्थ है किए हुए कुकर्म पर पश्चाताप। लज्जा का अर्थ है एक वांछनीय स्वाभाविक गुण। उद्योग का अर्थ है मेहनत। प्रयास का अर्थ है कोशिश। विवेक का अर्थ है अच्छाई और बुराई की पहचान। ज्ञान का अर्थ है किसी विशेष या वस्तु की जानकारी। न्याय का अर्थ है बच्चों सच झूठ का सही फैसला। निर्णय का अर्थ होता है फैसला चाहे वह सही हो या गलत। शत्रु का अर्थ है प्राण तक ले लेने का इच्छुक और विरोधी का अर्थ है किसी विषय को लेकर विवाद रखने वाला। अर्चना का अर्थ है धूप दीप फूल इत्यादि से देवता की पूजा करना। वहीं बच्चों पूजा का अर्थ होता है बिना किसी सामग्री के भी भक्तिपूर्ण विनय अथवा प्रार्थना। उपहास का अर्थ होता है अपमान के लिए हंसी उड़ाना और परिहास का अर्थ होता है बच्चों मनोरंजन के लिए हंसी विनोद करना। ये था बच्चों हमारे कुछ ऐसे शब्द जिनमें सूक्ष्म अंतर होता है, हमें समझ नहीं आता। तो चलिए इन शब्दों को याद करिए, इनके अर्थों को जानिए। शब्द ज्ञान में हम आगे बढ़ते हैं, कुछ अलग प्रकार के शब्दों को पढ़ेंगे। यहाँ देखिए सभी, समश्रुति भिन्नार्थक शब्द पेयर्स ऑफ सिमिलर वर्ड्स डिस्टिंग्विश्ड, ये क्या होते हैं बच्चों? हिंदी में अनेक शब्द ऐसे हैं जो उच्चारण की दृष्टि से प्रायः समान होते हैं, परंतु इनके उच्चारण में सूक्ष्म अंतर होता है। इनके उच्चारण की असावधानी से प्रायः अर्थ बदल जाने का पूरा वाक्य ही गड़बड़ा जाता है। ये शब्द सुनने में समान परंतु अर्थ में भिन्नता रखते हैं, इसलिए इनका प्रयोग समझबूझकर किया जाना चाहिए। ऐसे कुछ शब्द पढ़ते हैं बच्चों जो सुनने में तो एक से लगते हैं लेकिन उनका उच्चारण भी अलग होता है और उनका अर्थ भी अलग होता है। जैसे कि अशक्त का अर्थ है शक्तिहीन, तो बच्चों असक्त का अर्थ है विरक्त। अवधि का अर्थ है समय, अवधि का अर्थ है अवध प्रदेश की भाषा। आली का अर्थ है सखी और अली का अर्थ है भौरा। आरती का अर्थ है विरक्ति और आरती का अर्थ है देवता की धूप दीप की संवंदना। अपेक्षा यानी कि इच्छा, उपेक्षा यानी अनादर, अपर यानी कि दूसरा, अपार जिसका पार न हो। कोश यानी कि दूरी की नाप, कोश यानी कि खजाना। अवलंब यानी कि सहारा, अविलंब यानी कि शीघ्र। परिणाम यानी नतीजा और परिमाण होता है मात्रा। अध्यक्ष किसी संख्या का स्थायी प्रधान, किसी संख्या नहीं बच्चों, किसी संस्था का स्थायी प्रधान। सभापति होगा कुछ समय तक होने वाली किसी सभा का प्रधान। जलज यानी कि कमल, जलत यानी कि बादल। आगामी यानी आने वाला, आगमी ज्योतिषी। तो बच्चों दोनों में अंतर है। आदि यानी आरंभ, आदि यानी कि अभ्यस्त, आधि मानसिक कष्ट। अविराम यानी लगातार, अभिराम यानी कि सुंदर। अमित यानी कि अत्यधिक, अमित यानी कि शत्रु। आस्तिक यानी कि एक ऋषि, आस्तिक ईश्वरवादी। इत्र यानी कि सेंट या सुगंधित द्रव, इतर यानी कि दूसरा। अजर जो बूढ़ा ना हो, अजिर आंगन। अनल यानी पावक, अनिल यानी हवा। चिता शव जलाने के लिए लकड़ियों का ढेर, चीता एक हिंसक पशु। क्रम यानी कि सिलसिला, कर्म यानी कि कार्य। नाई यानी कि हज्जा, नाइन यानी तरह या समान। अब यानी कि एक उपसर्ग है, अब इस समय। अंश एक भाग होता है, अंश एक कंधा होता है। अंगना स्त्री को कहते हैं और अंगना घर का आंगन होता है। कंजर नीच पुरुष, कुंजर हाथी। ऋत सत्य, ऋतु मौसम। कुल यानी कि सब, कूल यानी कि किनारा। दांत यानी दिया हुआ, दांत यानी मुंह के दांत। अन्न होता है अनाज, अन्य होता है दूसरा। आसन होता है निकट, आसन होता है बैठने की वस्तु। आगे बढ़ते हैं, देखिए बच्चों कुछ और श्रुत संबंध भिन्नार्थक शब्द देखिए। अतल यानी गहरा, अतुल जिसके समान कोई दूसरा ना हो। अनु यानी कि पीछे, अणु यानी कि कण। ईशा यानी हल्की लंबी लकड़ी जिसमें जुआ लगाते हैं। ईशा यानी कि दुर्गा। चिर बहुत समय या दीर्घ।
चीर यानी कि वस्त्र या खंड, जवान यानी युवा, जबान यानी कि जीभ, तब, तुम्हारा, तब, उसके बाद, दिन, दिवस, दीन यानी दरिद्र। पानी होता है जल और पानी होता है हाथ, पाश होता है बंधन, पास होता है निकट, फन होता है कला या हुनर, फण होता है सांप का फण, द्वीप होता है हाथ, द्वीप होता है टापू, कंगाल यानी कि भिखारी, कंकाल हड्डियों का ढांचा, सुकर जहाज, सुकर सुअर, शहर यानी सवेरा, शहर यानी नगर। तो बच्चों, अपने शब्द भंडार में हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और शब्द पढ़ेंगे, जैसे कि वाक्यांश के लिए एक शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आइए इन्हें पढ़ते हैं और आप लोग बच्चों इन शब्दों को अच्छे से याद करेंगे, आपके शब्दों का भंडार बढ़ेगा, आपका ज्ञान बढ़ेगा शब्दों का। जिसके पाणी यानी कि हाथ में वीणा हो, वीणा पड़ी, वीणा पाड़ी यानी कि सरस्वती। जिसके शेखर पर चंद्र हो, चंद्रशेखर यानी कि शिव। जिसके पाणी यानी कि हाथ में वज्र है, वज्रपाणी यानी कि इंद्र। जिसके पाणी यानी कि हाथ में चक्र है, चक्रपाणी यानी कि विष्णु। जिसके समान दूसरा कोई ना हो, अद्वितीय। जिसके 10 आनन यानी कि मुख हो, दशानन। आशा से अतीत यानी कि अधिक, तो बच्चों वह होगा आशातीत। बुरा यानी कि दुराग्रह, तो वह दुराग्रह होगा, बुरा का अर्थ दुर। विदेश में यानी कि प्रवास करने वाला, तो प्रवासी हुआ। जो बात वर्णन के अतीत यानी के बाहर हो, जो वर्णन के अतीत हो यानी कि जो बात वर्णन के बाहर हो, वो वर्णातीत होगा। जो युद्ध में स्थिर रहता है, युधिष्ठिर। जो किसी की ओर से है यानी कि प्रति से है, वह प्रतिनिधि। जिसके हृदय में ममता नहीं है, निर्मम। जिसकी ग्रीवा यानी गर्दन सुंदर हो, सुग्रीव। जो सर्वशक्ति संपन्न है, सर्वशक्तिमान। जिसके 4 पद हैं, चतुष्पद। जो अश्व यानी के घोड़े का आरोही यानी के सवार है, अश्वारोही। जो भू यानी के भूमि के घर, गर्भ यानी के भीतर का हाल जानता हो, भूगर्भवेत्ता। विष्णु का उपासक या विष्णु से संबंध रखने वाला वैष्णव। जिसका जन्म अग्र यानी के पहला हुआ हो, वह अग्रज। हृदय का विदारण करने वाला दृश्य, हृदय विदारक। जो द्वार का पालन यानी कि रक्षा करता हो, द्वारपाल। इस लोक का लौकिक, परलोक का पारलौकिक। क्षणभर में भंग यानी कि नष्ट होने वाला, क्षणभंगुर। तर्क के द्वारा जो सम्मत माना जा चुका है, वह है तर्क सम्मत। नव यानी कि अभी अभी जन्मा हुआ यानी कि नवजात। जहाँ भोजन मुफ्त मिलता है, सदाव्रत। मन की वृत्ति यानी कि अवस्था, मनोवृत्ति। जो पांचाल देश की है, वो पांचाली यानी कि द्रौपदी। जो पुरुष लोहे की तरह बलिष्ठ है, लोह पुरुष। जो शरण में आना चाहता है, शरणार्थी। जो शरण में आया हो, शरणागत। जो जन्म से अंधा हो, जन्मांध। जो नष्ट होने वाला हो, नश्वर। जो स्त्री कविता रचती है, कवित्री। जो पुरुष कविता लिखता है, कवि। जो अपनी हत्या करता है, आत्महत्या। जो दूसरे की हत्या करता है, हत्यारा। जिसमें सबकी सम्मति हो, सर्वसम्मति। जिसे छूना वर्जित हो, अस्पर्शीय। बहुत तेज चलने वाला, द्रुतगामी। बच्चों के लिए काम की वस्तु, बाल उपयोगी। जिस स्थान पर अभिनेता अपना वेश विन्यास करते हैं, नेपथ्य। जिसे सरलता से पढ़ा जा सके, सुपाठ्य। जिसने बहुत कुछ देखा है, बहुदर्शी। जिसने बहुत कुछ सुना है, बहुश्रुत। आंखों के परे, परोक्ष। अधिक वर्षा होना, अतिवृष्टि। वर्षा न होना, अनावृष्टि। जो खराब हो चुका है, भ्रष्ट। 25 वर्ष करने के उपलक्ष्य में होने वाला उत्सव, रजत जयंती। 25 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में होने वाला उत्सव, 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में होने वाला उत्सव, स्वर्ण जयंती। जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त की है, लब्ध प्रतिष्ठित। जिस समय बड़ी कठिनाई से भिक्षा मिलती है, दुर्भिक्ष। अवश्य होने वाला, अवश्यम भावी। जिसमें पाप नहीं है, निष्पाप। जो वेदों को जानने वाला है, द्विवेदी। 3 वेदों को जानने वाला, त्रिवेदी। 4 वेदों को जानने वाला, चतुर्वेदी। प्रतिदिन होने वाला, दैनिक। प्रति सप्ताह होने वाला, साप्ताहिक। प्रत्येक पक्ष यानी कि 15 दिन में होने वाला, पाक्षिक। प्रतिमास होने वाला, मासिक। प्रत्येक 6 महीने में होने वाला, अर्धवार्षिक। प्रतिवर्ष होने वाला, वार्षिक। सब कुछ जानने वाला, सर्वज्ञ। जिसका कोई अंत ना हो, अनंत। जिसका अनुभव किया गया हो, अनुभूत। जिसका विश्वास किया जा सके, विश्वसनीय।
जो धर्माचरण करता है धर्मात्मा, जिसके पार देखा जा सके पारदर्शक, जिसके पार ना देखा जा सके अपारदर्शक, जो विधि और कानून के विरुद्ध हो गैर कानूनी यानी कि अवैध, जिसका मन उदार हो उदार मना, जिसका उदर लंबा हो लंबोदर या गणेश, जिसमें कोई विकार ना हो निर्विकार, जिसका कोई दोष ना हो निर्दोष, जिसमें लज्जा ना हो निर्लज, जिसमें दया ना हो निर्दय, जिसके मन में ममता नहीं निर्मम, जिसकी कोई इच्छा नहीं निस्पृह, जहाँ कोई न रहता हो निर्जन, जिसका कोई आकार ना हो निराकार, जो बहुत जानता हो बहुज्ञ, जो किसी विषय का पूर्ण विद्वान हो पारंगत, जिसका कोई उद्देश्य ना हो निरुद्देश्य। तो बच्चों इसी के साथ ये पाठ होता है यहाँ समाप्त। आज हमने पढ़ा शब्द भंडार। शब्द भंडार में हमने बच्चों पर्यायवाची शर्त, पर्यायवाची या समानार्थी शब्द, विलोम शब्द, श्रुत सम्मत भिन्नार्थक शब्द और अन्य शब्दों को भी पढ़ा है बच्चों। आज जितने भी शब्द आपको पढ़ाए गए आप लोग इस वीडियो को देखिए, इन शब्दों को अच्छे से याद करिए। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।